छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। भाई जरा ताज़े वाले देना। बहुत प्यारा है और बहुत सस्ता भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। ये क्या है? एक चाय ला दो चाचा। अब तो मैं अपना काम ही शुरू करूंगा। और ये रहा मेरा लाइसेंस। अगले हफ्ते अम्मी आसिया का हाथ मांगने जाएंगी। मगर यार ये कैसे होगा? उनके ख्वाब तो बहुत ऊंचे हैं। केनान भाई, केनान भाई। क्या बात है? क्या हुआ है? चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था कि आसिया पर नजर रखना। तुम उसे छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? केनान भाई, आसिया आपी को देखने के लिए आए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? किनान भाई, वो लोग बहुत बड़ी गाड़ी में आए हैं और वो बूढ़े अंकल आसिया आपी से शादी करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। हम तो पहले ही जानते थे उसकी लालची माँ उसके लिए कोई अमीर आदमी ढूंढ रही है। उसने तो पहले ही कह दिया था वो किसी गरीब से शादी नहीं करेगी। मगर ये केनान समझता ही नहीं। बेटा, ये बातें कहने की हद तक होती हैं। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आपके आने का बहुत शुक्रिया। अम्मी, आप जरा अंदर जाएं। इसे अच्छी तरह बता दो कि तुम्हारी शादी हो रही है। इससे कहो कि कल तुम्हारी मंगनी है। ठीक है। पीछा छुड़वाओ इस फकीर से। इसकी तो इतनी औकात भी नहीं कि ये मुमताज साहब की गाड़ी का टायर भी आसमान को खरीद छू रही है। हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा कह देती हूँ। सके। इसे कहो अब ये यहाँ ना आया करे। ठीक है अम्मी, कह देती हूँ। पहले ही ये पूरे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर चुका है। क्या हो रहा है आसिया? शादी कर रही हूँ मैं केनान। वो कल मुमताज साहब के साथ मेरी मंगनी है। ओ हाँ, ये रहा तुम्हारा मामूली सा गिफ्ट। रखो इसे। ये इतना आसान नहीं है आसिया। तुमने कभी सोचा है हमारी मोहब्बत का क्या होगा? हमारा कुछ नहीं हो सकता केनान। मैंने तुमको कभी शादी के काबिल समझा ही नहीं और ना ही कभी मैंने ऐसा सोचा है। मुझे नफरत है इस मोहल्ले से, यहाँ के लोगों से। मैं इस तरह गरीबों की तरह जिंदगी बसर नहीं करना चाहती। सिर्फ दौलत के लिए करना चाहती हो? बिल्कुल यही बात है, पैसों के लिए। तभी मुमताज साहब से शादी कर रही हूँ मैं। मेरी अम्मी और इस मोहल्ले की बाकी औरतों ने जो गलती की है, मैं उसको बिल्कुल नहीं दोहराऊंगी। मैं अपनी किस्मत बदल के रहूंगी। जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। और अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं मर जाऊंगी। समझ क्यों नहीं रहे तुम? अल्लाह ताला से डरो। पैसों के लिए ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम हो क्या? पहले अपनी औकात तो देखो जरा। क्या है तुम्हारे पास? गली के फकीर जैसी हालत है तुम्हारी और मुझसे शादी के बारे में बात कर रहे हो। मैं उसी से शादी करूंगी। नहीं, ऐसा मत करो आसिया। आसिया प्लीज। बेटी, 2 मिनट। 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 2 मिन
तुम किस लिए रो रही हो? हंसो बेटी, तुम उस गरीब कनान के लिए रो रही हो। तुमने जो ठीक था वो किया। मुमताज साहब के साथ शादी करके तुम क्वीन की तरह रहोगी। तुम इस गरीबी से बच जाओगी बेटा। देखो मुझे, मैंने तुम्हारे बाबा के साथ शादी की और इस मोहल्ले में आ गई। तुम मेरा हाल देख रही हो ना। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं मुमताज साहब से ही शादी करूंगी। शाबाश मेरी बच्ची। ये महल, ये ऐशो इशरत, ये सब 4 दिन की दुनिया है अब्दुल्ला। सभी को मरने के बाद एक ही जगह पर जाना है और तुम्हारा वहां जाने का वक्त आ गया है। वो मुमताज साहब कहाँ हैं, बताओ मुझे। उसकी दुनियावी जिंदगी जल्द खत्म होने वाली है अब्दुल्ला। जिसकी बारी आ जाती है वो रब की तरफ लौट जाता है। तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? मैं खबर रसा हूं अब्दुल्ला, तुम्हारे लिए खबर लाया हूं। ये खबर तुम्हें याद दिलाने के लिए है। किस तरह की खबर? ये तुम्हारी मौत का पैगाम है अब्दुल्ला। लिखे हुए नाम का कटना तुम्हें मौत की याद दिलाएगा। तुम्हारे चचा फौत हो गए हैं। अब उनका नाम काटना पड़ेगा। इस पर जो नाम लिखे हैं वो मर जाएंगे। जिसकी बारी होगी वो इस फानी दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। और शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा नाम भी कटने वाला है। तुम अपने हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना। आसिया, अम्मी, क्या हुआ बेटी? क्या कोई बुरा ख्वाब बहुत देख बुरा लिया? ख्वाब देखा है मैंने। बुरे दिन अब गुजर चुके हैं। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अब तुम महलों में रहोगी। अल्लाह का लाख शुक्र कि मुमताज साहब ने तुम्हें पसंद कर लिया है अपने लिए। हम जैसा चाह रहे थे वैसा ही हुआ। चलो जल्दी करो, उठो उठो उठो, मुमताज साहब इंतजार कर रहे होंगे। गाड़ी आ गई है। शुक्र है। मैं शाम तक आकर ले जाऊंगी। ठीक है, ले जाइएगा, मैं अलहदा रख दूंगी ये। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क की हालात बेहतर हो रहे हैं और अपने सुनने वालों को एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं कि मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन मुमताज खान की हार्ट अटैक से मौत वाक़या हो गई है। तफसीलात के मुताबिक जब घर की मुलाजमा उन्हें सुबह जगाने गई तो वो अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। उसकी दुनियावी जिंदगी जल्द खत्म होने वाली है अब्दुल्ला, और जिसकी बारी होती है उसे जाना ही पड़ता है। उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके मरने की तस्दीक कर दी। और अब जानते हैं मौसम का हाल। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक अनकरा में शदीद बारिश होने का इम्कान है और मुल्क के बेशतर हिस्सों में आप कहाँ जा रही हैं? आप जाए यहाँ से, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है।
भाई तुम लड़की की बात कर रहे थे, वो देखो लड़की। ये बहुत चालाक लड़की है। मैंने अम्मी को इसका हाथ मांगने भेजा था, मगर इसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। और अब देखना क्या होता है। मुझे ठुकरा कर इसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आज मैं इसे अपना बना कर ही रहूंगा। ये मेरी होकर रहेगी, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चलो बैठो अंदर। क्या कर रहे हो? शोर मत करो। छोड़ो मुझे। बैठो आराम से। छोड़ो मुझे। छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। कहा था ना तुम्हें, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें हासिल कर लूंगा। खामोश हो जाओ वरना मार डालूंगा। जल्दी चलो, पुरानी फैक्ट्री में। आवाज बंद रखो। छोड़ो मुझे, जाने दो। ये कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, मैंने कहा ना। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, मैंने तुम्हें कहा ना। क्या कर रहे हो? तुम मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। बचकर जाओगी कहाँ? अब तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। जाने दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। करीब मत आओ मेरे, करीब मत आना वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। दूर रहो, दूर रहो मुझसे। चीखने का कोई फायदा नहीं। छोड़ दो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे हाथ लगाने की? जलील इंसान, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। केनान, चलो तुम जाओ यहाँ से, मुमताज इंतजार कर रहा है। मुमताज साहब नहीं है केनान, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। केनान, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। अल्लाह जानता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए सब हुआ। मेरी खातिर तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन मेरी आंखों में देखो, देखो इन आंखों में तुम्हारे प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं है। कुछ बोलो ना आसिया। प्लीज मेरी बात को समझो। मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे नफरत है इस मोहल्ले से और यहाँ रहने वाले लोगों से। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी मेरी माँ जैसी हो। जरूरी तो नहीं हम शादी करके उसी मोहल्ले में रहें। तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम कहीं और जाके घर ले लें। जो जिंदगी मैं चाहती हूँ तुम मुझे नहीं दे सकते। देखो मेरे इन हाथों की तरफ, ये बिल्कुल मेरी अम्मी के जैसे हैं। जिस घर में हम लोग रहते हैं, जब बारिश होती है हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी गुजारते गुजारते। एक अच्छा घर चाहिए मुझे, एक अच्छी गाड़ी। मुझे ये सब ख्वाबों में नहीं हकीकत में चाहिए केनान, समझे? मैं चाहती हूँ मेरे पास जिंदगी की तमाम आसाइशें हों। क्या ये सब कुछ तुम मुझे दे सकते हो केनान? देखो, ये मेरा लाइसेंस है। इसके लिए मैं कई महीनों से कोशिश कर रहा था। तुम्हारी खुशी के लिए मैं दिन रात बहुत मेहनत करूंगा आसिया, और मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, और वो सब तुम्हारे होंगे आसिया। मैं तो बेकार समझती थी तुम्हें। कभी था, लेकिन अब मेरी जिंदगी का एक मकसद है। अगली बार जब छुट्टियों पे आऊंगा तो तुम देखना, मैं आते ही अपना कारोबार शुरू कर दूंगा। पता नहीं अब क्या होगा। मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम भी मुझे ही चाहती हो। प्लीज आसिया, मुझे एक मौका देकर तो देखो। जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा ना केनान? मुझे जैसी आसाइशों से भरी जिंदगी चाहिए वो मुझे दे सकोगे ना तुम? तुम जो चाहोगी तुम्हें दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी। अब मान भी जाओ। जीते रहो बेटा।
ये तुमने अच्छा नहीं किया। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें अम्मी, मैंने ये सोच समझ के किया, सब अच्छा ही होगा। अब सारी उम्र उस गरीब के साथ सड़ना पड़ेगा। खुदा हाफिज अम्मी। जीते रहो बेटा। चलो ड्राइवर भाई, अब गाड़ी चला दो। तुम इस तरफ जाओ। ओके सर। तुम उस तरफ जाओ। जी कमांडर। तुम इधर जाओ। यस सर। ये तुमने 1 महीने की कमाई से खरीदी है? हमारा काम ही ऐसा है, थोड़ा रिस्की है पर पैसा बहुत है, बस थोड़े दिमाग की जरूरत है। केनान, तुम मेरे साथ काम करोगे? देखो, हम इतने महीनों से एक साथ हैं, तुम जवान आदमी हो और बहादुर भी हो, तुम तो 1 महीने में किंग बन जाओगे, पैसे ही पैसे हो जाएंगे। तुम जानते हो मेरी शादी है, मेरा बस एक ही मकसद है, अपनी मंगेतर के ख्वाबों को पूरा करना। ये भी हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। तुम बस यहाँ से फारिग होकर मेरे पास आना, तुम्हें बहुत अच्छा काम दूंगा। और इस तरह की गाड़ी 1 महीने बाद तुम्हारे नीचे भी होगी। तो क्या मैं शादी के बाद किसी अच्छे घर में रह सकता हूँ यार? अरे महल में रहोगे मेरे दोस्त, तुम बस मेरा साथ ना छोड़ना कभी भी, मेरे साथ रहना। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। चलो उठ के जाओ। जल्दी पोजीशन लो, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। यस सर। ओके बॉस। कसम खाता हूं, तुम्हें हासिल करके रहूंगा, तुम किसी और की नहीं हो सकती। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा क्या हुआ किनार? क्या तुम ठीक तो हो?
सर फिक्र मत कीजिए, एम्बुलेंस आ रही है। सर हिम्मत से काम लीजिए, जवानों जल्दी आओ। मैं ठीक हूँ। उठिए। संभल के जरा, आराम से चलिए। खुशामदीद केनान। शुक्रिया। केनान, मुझे अफसोस हुआ। जो होना था वो हो गया। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, हम दोनों साथ हैं, हमारे ख्वाब जरूर सच होंगे आसिया। सब खत्म हो गया, अब हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं भी करती हूँ केनान। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है और वो एक बहुत ही अमीर आदमी है आसिया। उस पर चलने वाली गोली मैंने अपने ऊपर रोकी थी। अब मैं उसके पास जाऊंगा, फिर जो तुम चाहती हो वही होगा। केनान, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जिसमें गम हो। मैंने तुमसे कहा तो था, ये ना तुम्हारे लिए बेहतर है ना मेरे लिए। केनान, तुम इस मसले के हल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए हम दोनों के लिए यही बेहतर है इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दें। नहीं, ऐसा मत करो आसिया, मुझे मत छोड़ो वरना मैं टूट जाऊंगा। केनान, तुम समझो इस बात को, मैं भी तो टूट चुकी हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खुश नहीं रह सकती। अल्लाह हाफिज। कसम खाता हूँ तुम्हें हासिल करके रहूंगा, तुम किसी और की नहीं हो सकती। इब्राहिम, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये लड़की है भाई, नाम आसिया। अच्छे पैसे मिल सकते हैं, ये आसानी से हाथ आ जाएगी। इसी फैक्ट्री में काम करती है, बस इसकी एक माँ है और कोई नहीं है। ठीक है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये लोग फैक्ट्री बेच रहे हैं भाई। ठीक, फिर हम ये फैक्ट्री ले लेते हैं। ये फैक्ट्री खरीद रहे हैं आप? नहीं, सिर्फ लड़की लेंगे बेटा। दरअसल मैं पैसे किसी बड़े काम में इन्वेस्ट करना चाह रहा था। ये जगह भी ठीक है। अरे, आप मुझे जहाँ काम करने वालों से नहीं मिलवाएंगे? हाँ, क्यों नहीं इब्राहिम भाई, ये आसिया है। इसकी वालदा भी हमारी फैक्ट्री में काम करती थी। ये अच्छा काम करती है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी लड़की है, मेरे मेहनती वर्कर्स में से एक। सर, यहाँ साइन कीजिएगा प्लीज। मेरे ख्याल में इतनी नाजुक लड़की को यहाँ काम नहीं करना चाहिए। शुक्रिया आपका। आसिया बहन, अगर चाहो तो काम घर ले जाओ, घर पर कर लेना। थोड़ी देर बाद ड्राइवर गाड़ी ले आएगा और तुम्हें छोड़ आएगा। ठीक है बहन? ठीक है भाई। एक मिनट रुकिए, अगर आप कहें तो मैंने अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ये जगह ले रहे हैं तो यहाँ के लोग भी हमारे अपने ही लोग हुए ना? हाँ, क्यों नहीं। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सुनाएं, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। मुझे तो सारा दिन घर के कामों से ही टाइम नहीं मिलता। मैं भी बहुत बिजी हूँ। मैं अभी मार्केट में काम के लिए ही निकली हूँ।
आपको जहमत दी, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं तो बहुत खुश हूँ। काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको खाने को बुलाना चाहता हूँ। अगर आप हाँ कहें तो मैं लेने आ जाऊँगा। अब आप कह रहे हैं तो मैं ना कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं चलता हूँ, हम बाद में मिलेंगे। मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा उस दिन का। बता नहीं सकता तुमसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। हर चीज़ के लिए बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बाय, खुदा हाफिज़। खराब पाँव से कितना तेज चल रहा है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से आपको ढूंढ रहा हूँ किनान भाई, आप कहाँ चले गए थे? अब क्या हो गया? किनान भाई, क्या आप जानते हैं, मैं थोड़ी देर पहले आसिया आपी को एक गाड़ी वाले अंकल के साथ देखा है और वो दोनों हंस के बातें कर रहे बस थे। इसी की कमी रह गई थी। बेटा, मकबूला लालची औरत है और तुम जानते हो वो पैसों के लालच में अपनी बेटी की शादी अमीर आदमी से करेगी। क्या बात है केनान, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हो रहा है, मैं यही सब पूछने के लिए आया हूँ। आसिया अब किससे शादी कर रही है? वो जिससे चाहेगी उससे शादी करेगी। मेरी बेटी को कोई भी रोक नहीं सकता, समझे तुम? अब जाओ इधर से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। चलो। कौन था अम्मी? हेलो, क्या कहा? हाय अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह। अम्मी? अच्छा अच्छा, बहुत अफसोस हुआ। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी? अल्लाह बख्शे उनको। तुम्हारे चचा फौत हो गए हैं बेटी। इस पर जो नाम लिखे हैं वो मर जाएंगे। जिसकी बारी होगी वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। लिखे हुए नामों का कटना तुम्हें मौत याद दिलाएगा। अब देखते हैं हमारी बारी कब आने वाली। कुछ नहीं होगा अम्मी, ऐसी बातें मत करें। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा हाँ हाँ, मुझे जल्दी चाहिए। और इसके अलावा रिंग के ऊपर आसिया ज़रूर लिखवाना, समझ गए? ठीक है, मैं किसी को भेज के मंगवा लूँगा। खुदा हाफिज़। भाई कोई आया है, आपसे मिलना चाहता है। अंदर भेज दूं क्या? क्या नाम बताया? केनान नाम है उसका, कहता है आपका दोस्त हूँ। ठीक है, बुलाओ उसे। जी ठीक है भाई, अंदर आ जाओ। ओह केनान मेरे दोस्त, खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें। हाँ यार, मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था। अरे यार, खड़े क्यों, बैठ जाओ प्लीज़, आओ। हाँ, तुम्हारी टांग कैसी अब? हाँ, बस चल फिर लेता हूँ। रुको, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ताहिर। जी भाई। बात सुनो, ये केनान है, मेरा जिगरी दोस्त है। जब हम फौज में थे इसने मेरी जान बचाई थी। अभी हमारे साथ ही काम करेगा। जी, ये तो अच्छा है। मुझे कोई ऐसा काम दो जिसके जरिए मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊं। हाँ, वो तो तुम हो जाओगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उससे पहले हमारा काम देख लो।
मैं तुम्हें पहला काम देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें एक सोनार की दुकान पे भिजवाता हूँ। हम उसके साथ पहले भी काम करते रहते हैं। तुम वहां जाओ और उसकी दुकान को देखो। और हाँ, उसके पास एक चीज पड़ी होगी मेरी, वो भी लेते आना। ये देखें, बड़ी खूबसूरत रिंग है। इब्राहिम साहब ने नाम लिखने को कहा था। सुरैया। ये नहीं है, पहला लफ्ज ए था। आसिया, काश मैं तुम्हारे लिए ऐसी रिंग खरीद पाता। हाँ, ये रही। ये इब्राहिम साहब को जाकर दे दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब हम जहाँ जा रहे हैं मैं तुम्हें किसी से मिलवाने लगा हूँ। जब तुम्हें पता चलेगा हम क्या करते हैं तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। उस लड़की को पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो इनकार नहीं करेगी मुझे। अपनी आंखों से देख लेना तुम। सुनो इब्राहिम, रुको। ये काफी महंगी जगह लगती है और मेरा हुलिया भी बिल्कुल ठीक नहीं है यार। अरे उससे मिलकर चले जाना यार। मेरे जहन में बस मेरी मंगेतर है। मैं सिर्फ उसी को चाहता हूं। मैंने कभी किसी और लड़की को नहीं देखा। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूं। ठीक है कनान, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ठीक है कनान, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, फिर तुम आ जाओ। मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार तो मैं भी करती हूँ केनान। तुम रो रही हो? हाँ, मुझे भी आपसे मोहब्बत है।
अपने होने वाले घर को देखना चाहोगी? क्या वाकई हम यहाँ पर रहेंगे इब्राहिम? ओहो, ये खूबसूरत बला तुम्हें कहाँ से मिली? क्या क्या कहा? इब्राहिम, कौन है ये औरत और क्या कह रही है ये? ठीक है आंटी, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, खुद संभाल लीजिएगा। रुको रुको जरा, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? देखो लड़की, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, अब तुम्हारी जिंदगी यही है। पैसों का मसला नहीं होगा, तुम बड़े बड़े घरों में रहोगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगी, और इसके बदले में तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। यानी तुम मुझे नहीं चाहते? तुमने झूठ बोला ना मुझसे? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जैसा लगता है वैसा कुछ नहीं है। बकवास बंद करो। बात सुनो, ऐसे ख्वाब दिन में नहीं देखा करते। तुम्हें लगा कि तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है क्या? हाँ? चुप कर जाओ, अब रोना बंद करो। अरे ये तो ऐसे ही जिद कर रही थी। खैरियत से आए हो? मेरी मंगेतर किसी और से शादी कर रही है, क्या करूं यार। उसके घर गया तो उसकी माँ ने मिलने नहीं दिया। कैनान, मैं फिलहाल बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, तुम बाद में ऑफिस आ जाना, वहीं पे बात करते हैं, ठीक है? तो फिर ठीक है, तुम्हारे ऑफिस में मिलते हैं। खुदा हाफिज। एक मिनट। बहुत हो गया। अगर तुम जाना चाहती हो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। तुम्हारी वो गुर्बत की जिंदगी, वहीं लौट जाओ। मुश्किलात बहुत अच्छी लगती है ना तुम्हें, उन्हीं गंदे लोगों में वापस जाना चाहती हो। देखो, जो जिंदगी तुम्हें चाहिए यहां है। एक मंगनी तो पहले ही तोड़ चुकी हो, अब ये भी तोड़ देना तुम। तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। देखो, ये है जिंदगी, तुम्हारी असल जगह। तुम बस अपनी खुशहाली का सोचो। मुझे यकीन है तुम बहुत माल कमाओगे। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने हमेशा दौलत के ख्वाब देखे हैं, गाड़ी, घर। हमारे साथ काम करोगी तो सब कुछ मिल जाएगा। बाद में अपनी मर्जी के किसी भी अमीर आदमी से शादी कर लेना। ये काम ही ऐसा है। मैं पहला ग्राहक लाऊंगा, उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। चलो अब तैयार हो जाओ। बेटा, उस लड़की का पीछा छोड़ दो। वो जिस किसी से शादी करना चाहती है उसे करने दो। तुम उसके रास्ते में मत आओ। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग मत करें। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी बेटी नहीं आई। खैरियत तो है मकबूला बहन? मेरी बेटी नहीं आई अभी तक। क्या? किसके पास जाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रही। वो गई किधर थी? मुझे ये मिला है घर पे। इस सफे के ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है।
वो जिस लड़के से शादी कर रही है हो सकता है वो उसके पास हो। मैं कहाँ से मकबूला उसको बहन, आप ढूंढूं? अंदर आ जाइए। मेरी बेटी की हिफाजत करें। ये तो इब्राहिम का एड्रेस है। नहीं, तुम ये केनान, केनान तुम? केनान तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखो कोई भी गलती मत करना, ओके? निकलो यहाँ से। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। केनान मेरी बात सुनो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? ये क्या हो रहा है केनान? क्या हुआ तुमको? तुम मेरी मंगेतर को कैसे बेच सकते हो? तुम्हारी मंगेतर? ये क्या बात करो केनान? मुझे कैसे पता चलता कि ये तुम्हारी मंगेतर है? हाँ, मैं इसे ले जा रहा हूँ। केनान रुको, देखो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपना रास्ता चुन चुकी हूँ, वापस नहीं जाऊंगी मैं। तुम चलोगी? मैं नहीं आऊंगी, कभी नहीं। मैंने वो जिंदगी छोड़ दी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती केनान। ये अपनी मर्जी से इधर आई है केनान, इसको छोड़ दो। नहीं केनान। केनान रुक जाओ। केनान होश करो, ये क्या कर रहे हो केनान? अक्ल से काम लो केनान, क्या कर रहे हो? रुक जाओ केनान। केनान तुम मेरे साथ चलोगी? अब मैं नहीं आऊंगी, तुम कातिल हो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अगर तुम मेरी नहीं तो मैं जिंदा क्यों हूं? नहीं। तुम्हारा नाम डायरी से मिटाऊंगी सोचा नहीं था। ये क्या हो गया? बेटा तुम ठीक हो? खुदा के लिए मेरी कोई मदद करे। ये खुद मेरे सामने आई है, मेरा कोई कसूर नहीं। ये बेचारी लड़की बेहोश हो गई, कोई एम्बुलेंस का फोन करो। बताया, यकीन मानिए मेरा कोई कसूर नहीं। पता नहीं ये कैसे हो गया। प्लीज कोई तो मदद कीजिए। भाई तुम भी एम्बुलेंस को कॉल कर दो, इसे हॉस्पिटल ले जाएं।
इस जगह कैसे आ गई? कोई मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा? मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे निकालो यहाँ से। कोई मेरी आवाज सुनो। आखिर कहाँ हूँ मैं? कहीं मैं मर तो नहीं गई? मैं नहीं मर सकती। तुम्हारी हकीकी जिंदगी शुरू हो चुकी है अब्दुल्ला। कौन सी जिंदगी? क्या कह रहे हो तुम? नहीं, मैं नहीं मर सकती। नहीं, मुझे भी बहुत साल जिंदा रहना है। मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई, मगर तुमने फिर भी गुनाह किए। कौन सा गुनाह? मैंने क्या गलती की? मैंने बस अच्छी जिंदगी का ख्वाब देखा था और ये मेरा हक है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने दुनिया में जो बोया था, अब उसे काटने का वक्त है। खुदा के लिए मुझे एक मौका और दे दो। मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो, एक मौका और दो मुझे। अम्मी, अम्मी मुझे बचा लीजिए। अम्मी, अम्मी मैं जल रही हूँ। अम्मी आप कुछ कीजिए, मैं जल रही हूँ इस आग में। अम्मी, अम्मी खुदा के लिए मेरी मदद करें। बेटी, तुम्हें क्या हुआ बेटी? के लिए मुझे इस अजाब से बचा ले। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है। क्या करूं बेटी? अम्मी ये आग मुझे पूरी तरह से जला रही है। अम्मी, मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज तुम्हें कुछ बता दो। अम्मी मुझे निकालिए इस अजाब से। अम्मी मदद कीजिए, वरना मैं इसी तरह जलती रहूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं? मेरी बेटी बहुत तकलीफ ये अपने गुनाहों की वजह से अजाब में है अब्दुल्ला। ये अपने किए गए गुनाहों की वजह से इस हाल में है। खुदा के लिए मेरे लिए कुछ कीजिए ना अम्मी। अल्लाह ने इसे जो जिंदगी दी, इसने उसका गलत इस्तेमाल किया। अब हिसाब होगा। बचा लीजिए। इसने जो कुछ भी किया है, इसे हर चीज का हिसाब देना होगा। अम्मी मुझे बाहर निकालो, मैं गिर रही हूँ आग में। मदद कीजिए। मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को एक मौका और दे दे। मैं तौबा करती हूँ हर गुनाह से। इसे बताया गया था कि गुनाह पर गुनाह मत करना। इसे बताया गया था कि उस रास्ते पर मत जाना जहाँ दुख हो। अम्मी, जो लोग दुनिया में गुनाह करते हैं, उन्हें यहाँ पर सजा दी जाती है। अम्मी मुझे बचाए। इसे भी एक मौका दिया गया था, लेकिन इसने वो मौका गंवा दिया और इसीलिए ये अजाब में है अब्दुल्ला। बेटी, मेरे अल्लाह, बेटी, या रब, मेरी बेटी तकलीफ में है। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे।